चांद चांद जलने लगा का आज का एपिसोड भाई कहीं ना कहीं मुझे ये हिंट दे रहा था बार बार कि शायद अब या तब या अब या तब या अब या तब या अब या तब देवा पहचान लेगा कि वो तारा है जो घर के अंदर नौकरानी बनकर रही है बट नहीं हुआ। बल्कि वो कुछ और ही सोच रही है। वो सोच रहा है कि तारा उसको छोड़कर गई है तो वो अर्जुन के पास गई होगी पक्का। वो किसी और वजह से छोड़ के नहीं कि वो अर्जुन के पास गई छोड़कर मुझे। और इसी वजह से वो गुस्से में उसकी चूड़ी भी तोड़ देता है। मतलब कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। और यहीं से एक बात और भी क्लियर हो रही है कि इसी गलतफहमी की वजह से वो प्रीति से शादी कर लेगा। बल्कि शादी नहीं, मांग में सिंदूर भरेगा। अब यहाँ पर मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड सा बार-बार एक ही चीज़ को सोच मतलब दिमाग में एक ही तरफ जा रहा है बार-बार। भाई वो तेरी मामी है, तेरी मामी से शादी कर रहा है। कितना ऑकवर्ड लग रहा है यार। सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है, इमेजिनेशन में भाई कितना मतलब छोड़ो, पता नहीं मेरी इमेजिनेशन में ये चीज़ें फँस सी चुकी है, कुछ इसलिए बार-बार वही रिपीट हो रहा है। बट भाई सीरियसली बड़ा अजीब-सा लगता है मुझे बार-बार सोचता हूँ या फिर बोलता हूँ कि अपनी मामी से शादी कर रहा है यार, सीरियसली क्या सोच के इन लोगों ने कॉन्सेप्ट डाला था। मैंने बोला था कोई थर्ड व्हील चाहिए इस शो को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने में, क्योंकि अब जो तारा और देवा की लव स्टोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल फ्लॉप और बिल्कुल घिसी-पिटी सी हो गई, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा। इन्होंने यहाँ मामी को उठा के तो क्या यार, क्या सोच के आप ये लिख रहे थे स्टोरी? क्या सोच के? कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सोच आई कहाँ से? क्या और वो हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात। कॉन्सेप्ट कहीं दूर-दूर तक मिलता ही नहीं है। दूसरी चीज़, आज के एपिसोड में हमने देखा कि तारा ने पोल खोल दी कि हाँ भाई, तुम्हारा जो पति है, मतलब सासू माँ के जो हस्बैंड हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं, उनके हाथ-पैर में कहीं पे भी चोट लगी नहीं ताकि वो इस घर में रुक सकें। अब देवा यहाँ पे इस बात को बार-बार, बार-बार नॉन-स्टॉप बोल रहा था कि भाई वो नौटंकी कर रहे हैं, उनके एक्चुअल में चोट नहीं लगी है। बट उस वक़्त वहाँ पर कोई भी सुनने को राज़ी नहीं था। बट जब तारा ने ये चीज़ करी, भाई खुजली-वुजली करी, उठाया, अरे दर्द-वर्द कुछ नहीं, वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है और एक्चुअल में ऐसे ही था। यहाँ पे हमने देखा कि भाई बिल्कुल भी उस बंदे की चोट वगैरह नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मली उठा और इस चीज़ को देख के भड़क गया देवा, क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। यहाँ पे ये देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि नानी ने चाँदनी या फिर बोलूँ तारा को कुछ कहा कैसे नहीं, मतलब उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं गई? उसको डाँटा, फटकारा या उसको भगाया क्यों नहीं? मेरे लिए बड़ा मतलब अजीब-सा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि नानी के अगेंस्ट में अगर कोई भी खड़ा होता है, वो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की सोचती है। तो अभी अगर उसको कुछ देर ही हुई थी, कुछ मिनट या फिर बोलूँ आधा घंटा ही हुआ था। अब चाहते तो उसको तुरंत रफ़ा-दफ़ा कर सकते थे बट नहीं किया। क्यों? क्या रीज़न है? क्या नानी पहचान गई कि ये तारा है? या फिर कुछ और सीन है? या चाँदनी को लेकर भी कुछ प्लान है नानी माँ के दिमाग में, जो अभी तक चाँदनी के खिलाफ कुछ बड़ा किया नहीं। चल ये देखने के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, आखिर क्या होता है? बट उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए देवा की हवेली पर बंदूक लगी थी। बंदूक निकाली जाती है बाय देवा के सौतेले पप्पा। कार्ट्रिजेस निकलती हैं, उसको खोल के तुरंत एक शीशी में भर देते हैं। भाई 2 कार्ट्रिज से इतना बारूद निकल आया कि इतनी बड़ी शीशी पूरी भर गई। पर सस्ते नशे करते हो क्या यार? इतना भी समझ में आता तो ठीक था, पूरी शीशी भर दी। ये गलत था इनका अप्रोच। इनको ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी। और ये वैसे भी गलत वे में एक जाता है मैसेज, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा कि इंडियन टेलीविज़न शोज़ में या
वेब सीरीज़ में या मूवीज़ में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, वैसे ही रियल लाइफ़ में चीज़ें करने की कोशिश की जाती है। लोग उससे इंस्पायर होके वही सेम चीज़ रियल लाइफ़ में करने की कोशिश करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत थी कि ऐसा उन्होंने करके दिखाया। बट अगर मैं इसको लॉजिकल देखूँ तो भाई कौन बंदा बंदूक में 2-2 गोलियाँ भर के रखता है? आज के टाइम में ख़ासकर कौन? मेरे अकॉर्डिंग तो खालियाँ पड़ी रहती हैं, बंदूकें लटकी रहती हैं। अबे गलती से कोई बच्चा-वच्चा गलती से ट्रिगर दबा दे, कुछ हो जाए, काम हो गया फिर तो, है ना? तो ये कोई होता नहीं है लेकिन उन्होंने दिखा दिया, चलो कोई नहीं दिखा दो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं थी। दूसरी चीज़, लिट्टी-चोखा बना रहे हैं, ठीक है। अब लिट्टी-चोखा मुझे नहीं पता एक्चुअल में कैसे बनता है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि एक आटे की लोई जैसी होती है, उसको सेका जाता है डायरेक्ट, लोई को, रोटी-वोटी मत उसको लोई को डायरेक्टली सेका जाता है, उसको पकाया जाता है अंदर से। और उसको कैसे पकाया जाता है, उसको रख देते हैं तंदूर में या फिर अंगीठी में या फिर कैसे न कैसे चूल्हे में उसको डायरेक्ट पकाया जाता है। अब यहाँ पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ मतलब शॉकिंग थी, वो ये कि अगर हम कोई बम जलाते हैं, कोई पटाखा जलाते हैं, तो उसमें एक होती है वो क्या कहते हैं उसे? उसमें आग लगाते हैं, उसको कुछ एक वर्ड कहते हैं, वो याद नहीं आ रहा वर्ड। वो लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो धीरे-धीरे आग अंदर जाके फिर एकदम से वो बर्स्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक लोहे के अंदर लगा के उसको पकाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बर्स्ट कैसे होगा? क्योंकि पटाखे में तो डायरेक्ट आग जाती है। इसमें तो वो गरम हो रहा है बस, और गरम होके कोई चीज़ नहीं फटती, इतना मुझे नॉलेज है। हाँ, तब तक तो नहीं फटती जब तक वो एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ना पहुँच जाए। अभी यहाँ पर क्या दिखाएँगे, यहाँ पे दिखाएँगे कि जैसे ही देवा डालेगा लोई, वैसे वो फट जाएगी। ये चीज़ थोड़ी-सी और एक गलत है जो ये डाल दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और ये जो बंदा कर रहा है, ठीक है? अगर इस हरकत के ऊपर देव एक लॉजिकल लाइन फेंक के मार दे ऐसा डायलॉग तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बोलेंगे करने की तो सोची लेकिन करा भी ढंग से नहीं। अरे भाई इस लोहे को अगर मैं इस आग में रखूँ ना, तब भी ये जल्दी फटेगी नहीं, कम से कम ये आधा घंटा तो ले ही लेगी फटने में। जब तक लोई पकेगी नहीं अच्छे से, तब तक ये फटेगा नहीं। क्या सोच के ये प्लान बनाया? और दूसरी चीज़, भाई लोई गीली है, गीला बारूद किसी काम नहीं आता। सूख जाएगा तो चर करके खत्म, बिल्कुल हल्का-सा। जैसे माचिस जलती है ना, उसी को बहुत एक मतलब जितने भी माचिस का मसाला होता है, उसको अगर अलग-अलग करके जलाओ ना, हल्के-हल्के जैसे जलेगा वैसे जलेगा। तो मतलब ये है किसी भी एंगल से कोई सेंस बनाता ही नहीं है। पूरा का पूरा ये जो कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें फेंक के मार दे देवा एक्चुअल में ये डायलॉग मार के लॉजिकल जो होगा, तो मज़ा आ जाए। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है। क्योंकि यार मेरे को बस एक ही चीज़ बाबा दिमाग में घूम रही है, देव अपनी मामी से शादी करेगा यार। सीरियसली मामी से शादी करेगा वो बंदा। मेरे मेरे को दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा, बस सारी की सारी कहानी घूम फिर के एक आ रही है, मामी से शादी करेगा देवा, क्योंकि उसको लगता है कि तारा अर्जुन के पास जा चुकी है, उसको छोड़कर। इसलिए वो अपने आप को उस गम से बाहर निकालने के लिए अपनी मामी से शादी करेगा। भाई, चलो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहानी क्या होती है, क्या नहीं होती, कैसे-कैसे जाती है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चाँद जलने लगा और इसी तरीके से चाँद जलने लगा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस हो चाँद जलने लगा के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।